हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो डेल्टा वाटर है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो यहाँ पर इस रिजल्ट में, क्वार्टर रिजल्ट में क्या क्या बातें हुई है कॉन्फ्रेंस कॉल में, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं रखने वाला हूँ। देखो, अगर बिजनेस मॉडल की अगर बात करें ना, तो एनवायरनमेंट से जुड़े जितने भी सेक्टर है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट ले लो, वेस्ट मैनेजमेंट ले लो, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात है एनवायरनमेंट की आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखो, जब समस्या आती है ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस पूरा पूरा रहता है। तो अगर आप एक चीज को एक कॉमन सेंस की तरफ यूज भी ले लो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर जो दिल्ली में इतने बड़े बड़े जो पहाड़ बन चुके हैं, तो ये देखो एक प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर देखो, इनका जो सरकार है वहां पर इसका जो फोकस है जो लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये चीज समझने की है। अब बात करते हैं डेल्टा वाटर की। देखो, अगर वेस्ट जो वाटर ट्रीटमेंट की भी अगर बात करें ना, तो बहुत सी कंपनियां हैं। सी वाटर है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग है, वो भी देखो है। तो सी वाटर क्या करती है, वो बेसिकली एक कॉर्पोरेट पर ज्यादा फोकस करती है। और ई जो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर है, वो किस पर ज्यादा फोकस करती है, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर, जैसे जल जीवन मिशन हो गए, यहाँ पर नमामि गंगे मिशन हो गए, वहां पर उनका ज्यादा फोकस है। और डेल्टा वाटर की अगर बात आती है ना, तो ये जो ग्राउंड जो वाटर होता है, वो अगर खत्म हो चुका होता है ना, उसको रिचार्ज करने का ज्यादा काम करती है। तो देखो, ये तीनों ही कंपनियां जो अलग अलग फील्ड में ज्यादा काम करती है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा वाटर की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस जो क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग नजर आते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ ना, तो 67.28 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू निकल कर आई है। जो कि अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसको कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पर 24.4% की ग्रोथ आई है। और ईयर अगर मैं ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो 35.92% की यहाँ पर ग्रोथ आई है। यानी कि 35% से ग्रोथ करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो अभी ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल में गाइडेंस क्या क्या दिया है मैनेजमेंट ने, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताते हुए चलता हूं, जो यहाँ पर इसका प्रॉफिट है। मैं अगर इसके जून क्वार्टर की अगर मैं प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं ना, तो 19 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट निकल कर आया है। और पिछले ईयर के जून क्वार्टर से अगर इसको कंपैरिजन करें, तो 13 करोड़ के आसपास में पिछले जून क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल कर आया था। अब मैं बात करता हूं इसके ऑर्डर बुक की। मैं आपको कुछ चीजें आपको बताते हुए चलता हूं। जैसे ऑर्डर बुक वाली कंपनियों में क्या होता है कि कुछ ऑर्डर इनको अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बीच में मिलते हैं, कुछ क्वार्टर जो ऑर्डर है जो पिछले साल के मिलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझना कि यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है, वहां पर किस हिसाब से चीजें वर्क करती है कि जो रेवेन्यू में कन्वर्ट होता है। जैसे अभी इनको ऑर्डर मिला है, तो ऐसा नहीं है कि सीधा ही यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 20-25 दिन, महीना भर भी लग सकता है। तो इसका रेवेन्यू में जनरेट होने के लिए देखो टाइम लगता है। कुछ जो रेवेन्यू में कन्वर्ट होने के लिए अगले साल तक भी जा सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना होता है कि जो ऑर्डर बुक वाली कंपनियां है, वहां पर अपने को सीधा ये नहीं समझ सकते कि यहाँ पर जो जो ऑर्डर मिला है वो यहाँ पर इसी क्वार्टर में जो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये चीज समझने की होती है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू कन्वर्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। वो मैं आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका क्या गाइडेंस है, वो सारी बातें हम बात करेंगे। देखो, अगर मैं जून क्वार्टर यानी कि 30 जून 2025 तक की अगर मैं बात करूं ना, तो 593 करोड़ के आसपास में कंपनी के पास में ऑर्डर बुक है। और जो यहाँ पर 30 जून से लेकर अभी 14 अगस्त जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, वहां पर कंपनी को कितना जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में मैं आपको बताते हुए चलता हूं। जैसे 180 करोड़ का यहाँ पर है जो ऑर्डर है, जो कंपनी को आज की डेट में मिल चुका है। 14 अगस्त तक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में कंपनी का ये कहना है कि ये जो पूरा साल होगा, यहां से कंपनी में जो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास में ऑर्डर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो ऑर्डर कहां कहां से आएंगे। देखो, कर्नाटक में एक इनका जो इन्होंने एक बिड लगाई है 750 से 800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये 750 से 800 करोड़ का इन्होंने एक बिड लगाई है। ठीक है, मेजर पोर्शन तो यहीं से ही आने वाला है। ठीक है, ये हो गई इनके कर्नाटका की बात कि जो यहाँ पर इन्होंने एक बिड लगाई है। कंपनी का ये कहना है कि यहाँ पर जो कुछ ज्यादा प्लेयर है नहीं, 3 से 4 प्लेयर के आसपास में ये जो बिड लगाने वाले हैं। तो कंपनी का ये कहना है कि यहाँ से बिड जो जीतने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसके पूरी रेवेन्यू टर्म की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में हमारा जो रेवेन्यू आएगा वो 300 करोड़ के आसपास में आएगा। यानी कि आप मान सकते हो कि 40% की ग्रोथ है जो कंपनी दिखाने वाली है। अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर मैं बात करूं, तो कितना रेवेन्यू निकल कर आया है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑलमोस्ट 203 करोड़ के आसपास में सेल्स निकल कर आई है। और कंपनी का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में हम 300 करोड़ के आसपास में क्लोजिंग करेंगे। अब देखो, इस चीज को अपने को ट्रैक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कंपनी इस टारगेट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही।
ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो अगला क्वार्टर आएगा, कंपनी का ये कहना है कि अगले क्वार्टर में हमारी 20% के आसपास में ग्रोथ आएगी, यानी कि ऑलमोस्ट जो अगला क्वार्टर आएगा वहां से 57 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू निकल कर आने वाली है, ये कंपनी का कहना है। और जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 आएगा ना, वहां कंपनी का कहना है कि 70 करोड़ से ऊपर है जो हमारे यहाँ पर क्वार्टर है जो आने वाला है। ये क्वार्टर रिजल्ट की बात हो गई। जो 4 क्वार्टर है मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर किस किस हिसाब से कंपनी ने जो गाइडेंस दी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, अगर जो ये ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करने वाली कंपनियां हैं तो बहुत ज्यादा लिस्टेड प्लेयर नहीं है। तब देखो, अगर यहाँ पर देखो एक चीज समझने की है, अगर हम अपने को कंपैरिजन करना है ना, तो सेम फील्ड में सेम जो सेक्टर में अगर कंपनी काम कर रही है ना, तब अपने को एक प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी है जो बेटर कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड रिचार्ज करने वाली कंपनियां है वो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर सीधा किसी के डायरेक्ट कंपनी के साथ में कंपेरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ऑर्डर की हमने बात कर ली कि यहाँ पर जो ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पर इस साल का, वो 583 करोड़ के आसपास में आज की डेट में ऑर्डर बुक है। अब कंपनी का ये कहना है कि ये जो हमारा जो रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा वो 40% के आसपास में होगा, यानी कि 583 का 40% है जो इस साल कन्वर्ट होगा, और जो 60% है वो फाइनेंशियल ईयर 27 में है जो कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, अब देखो कंपनी का ये जो ऑर्डर बुक का खेल है ये अपने को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो पोर्शन जो कन्वर्ट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 27 में होगा, ये चीज ध्यान में रखना आप, क्योंकि अभी भी जो 1200 करोड़ का ऑर्डर है ये इस साल कंप्लीट नहीं होगा, ये भी चीज ध्यान में रखने की बात है। जो मेजर पोर्शन है कंपनी का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में 60% के आसपास में रेवेन्यू कन्वर्ट होने वाला है। तो ये सारी बातें हो गई इस कंपनी के बारे में। तो अगर मैं इस पूरी समरी की अगर मैं बात करूं तो देखो कंपनी के पास में अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। जो चारों क्वार्टर के जो कंपनी ने गाइडेंस दी है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूं। जैसे क्वार्टर 2 में अब जो आएगा क्वार्टर 2 यहाँ पर 20% की ग्रोथ आएगी, और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में कंपनी का ये कहना है कि 70 करोड़ से ऊपर है जो पर क्वार्टर के मेरे यहाँ पर सेल्स के नंबर है जो आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा लिस्टेड प्लेयर है नहीं ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने वाले में, तो यहाँ पर देखो सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन किसी कंपनी के साथ में नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में कंपनी है जो अच्छी करती हुई मेरे हिसाब से नजर आ रही है। लेकिन इस कंपनी को देखो ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो एक छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ट्रैक नहीं करेंगे ना तो देखो चीजें छूट जाएगी कुछ ना कुछ। तो हर अगर क्वार्टरली रिजल्ट आए वहां पर अपने को कॉन्फ्रेंस कॉल रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपनी का ये ट्रैक करना जरूरी है कि जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में बोला वो इस क्वार्टर में अभी है जो वो इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चीजें ध्यान में रखने की बात है। तो यही बात है डेल्टा वाटर के बारे में। कंपनी आज की डेट में अच्छी है, यहाँ पर फ्यूचर का गाइडेंस भी कंपनी का अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ का गाइडेंस है, जो कि एक छोटी बात नहीं है। देखो एक चीज ध्यान में रखना, जब मैंने आज ही मैंने सुबह ट्वीट डाला था, देखो जब बेस छोटा होता है ना तो वहां पर तो अपने इतनी बड़ी ग्रोथ दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बेस बड़ा होता जाएगा ना वहां पर इतनी बड़ी है जो ग्रोथ है जो नहीं दिखा सकते, ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी कंपनी छोटी है तो कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और बेस छोटा होने के कारण जो कंपनी है जो लंबे टाइम तक है जो 40% ग्रोथ दिखा भी सकती है। तो यही इस वीडियो में एंड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।